वेलकम स्टूडेंट। तो हम अपनी जेई मेंस 2025 पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट करते हैं और इसमें जो सबसे पहले चैप्टर मैंने जो सिलेक्ट किया है सॉल्यूशंस के लिए वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो आप देखिए कि इस चैप्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए 2025 में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जितने भी सेशन 1 जनवरी एग्जाम एंड अप्रैल एग्जाम होगा उन सभी के क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं, चैप्टर वाइज सिलेक्ट किए हैं और उनके क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। तो उन सॉल्यूशन से आपको सीखना है कि क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करना है और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें इस समय पे। और आप अपने कमिंग एग्ज़ाम्स में इन सॉल्यूशन से हेल्प ले सकते हैं और देखिए किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको किस प्रकार सोल्व किया जाता है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, उसकी बात करते हैं हम। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास सॉरी, ये हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से है और ये जो पूरा हम वीडियो बनाएंगे ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी वीडियोस होंगी जो आपको हेल्प करेंगी कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन समझने के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली हीट एंड थर्मो नहीं है, बट यहाँ पे हमें जो इक्वेशन दी हुई है इक्वेशन ऑफ रियल गैस दी हुई है। जो रियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं हम वो गिवन है, जिसमें पी वी टी आर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड गैस कॉन्स्टेंट्स रिस्पेक्टिवली। द डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी टू द पावर -2 इज इक्वलेंट टू दैट ऑफ। तो a इंटू बी जो इस इक्वेशन में आप दे सकते हैं a एंड b, तो क्या रहेगा। तो डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है। तो डायमेंशन देखिए हम कैसे करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन दी हुई है p प्लस ए बाय वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a एंड b की डायमेंशन पूछी गई है हमसे। तो ए की डायमेंशन मतलब ये वाली जो टर्म है हमारी प्रेशर की है और ये वाली कंप्लीट टर्म वॉल्यूम की है। तो ए की जो डायमेंशन रहनी चाहिए इस वाली टर्म की कंप्लीट की टर्म के, तो ये प्रेशर के साथ आप ऐड कर रहे हैं तो इस पूरी टर्म की जो डायमेंशन रहेगी वो प्रेशर की रहेगी। तो इसका मतलब ए की जो डायमेंशन है वो क्या रहनी चाहिए हमारी प्रेशर, बट आप देखिए इसको हमने डिवाइड कर रखा किससे, वॉल्यूम के स्क्वायर से। तो वॉल्यूम स्क्वायर, तभी ये वॉल्यूम स्क्वायर कैंसिल होके प्रेशर की डायमेंशन देगा। और यहाँ पे ये वॉल्यूम में से आप बी को माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब बी की डायमेंशन किसकी होगी, वॉल्यूम की डायमेंशन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करता हूँ मैं प्रेशर की डायमेंशन किस प्रकार लिखेंगे। आप प्रेशर की डायमेंशन आप लिखेंगे फोर्स बाय एरिया। किससे लिखते हैं, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास m इंटू एक्सेलरेशन को आप किस प्रकार देखेंगे, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर की क्या हो गई लेंथ और सेकंड स्क्वायर -2। तो ये डायमेंशन हो गई हमारी किसकी, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया दैट इज एल स्क्वायर। तो प्रेशर की जो डायमेंशन आई आप क्या लिख सकते हैं, m l टू द पावर -1 t टू द पावर -10। समझ में आगे से इस प्रकार आप यूज़ करेंगे इसको प्रेशर की। तो ये हो गई हमारी प्रेशर की। और वॉल्यूम की क्या होती है, वॉल्यूम की डायमेंशन वी स्क्वायर की क्या हो जाएगी, वॉल्यूम की डायमेंशन होती है हमारे पास लेंथ क्यूब। तो हमें वी स्क्वायर चाहिए, तो ए की जो डायमेंशन हो गई दैट इज प्रेशर m l-1 t2 इन, और वी स्क्वायर इज l टू द पावर 6। तो ए की जो डायमेंशन मिली हमें m l टू द पावर 5 t टू द पावर -2, t टू द पावर -2। ये डायमेंशन है हमारे पास ए की। और जो बी की डायमेंशन है वो तो वॉल्यूम की है। तो बी की डायमेंशन कितनी हो गई हमारे पास, एल क्यूब। तो हमसे डायमेंशन पूछ रहा है ए बी -2 दैट इज m l5t-2 और b टू द पावर दैट इज -6। तो a b टू द पावर -2 की डायमेंशन जो आई m l-1 t-2। समझ पा रहे हैं आप, ये है एक्चुअल में डायमेंशन हमारी जिस क्वांटिटी की सवाल ने पूछी है हमसे। अब हमसे पूछ रहा है कि डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट है, कंप्रेसिबिलिटी, एनर्जी डेंसिटी, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड स्ट्रेन। तो आप देखिए बेटा कंप्रेसिबिलिटी की डायमेंशन मैं बताता हूँ आपको। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी के इज इक्वल टू 1 बाय ऑफ बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस की डायमेंशन जो होती है वो प्रेशर वाली होती है।
तो इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी की जो डायमेंशन आएगी वो प्रेशर के इनवर्स आएगी, दैट इज m-1 L1T⁻²। ये देखिए आप प्रेशर की डायमेंशन क्या है, ये डायमेंशन लिखी हमने। तो ये हो गई कंप्रेसिबिलिटी की। उसके बाद हमसे पूछ रहा है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या हुआ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है आप बता सकते हैं, हाफ mv² से चेक कर सकते हैं आप वैसे तो एनर्जी की डायमेंशन। तो हाफ तो वैसे ही कोई जरूरत नहीं है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो m इंटू वेलोसिटी स्क्वेयर मतलब L²T-2, ये होगी एनर्जी की। डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम से तो L3, तो ये डायमेंशन जो निकल के आती है ml-1T-2। तो ये हमारी जो डायमेंशन दी हुई है उससे कंपेयर होती है। तो मैं आंसर बी मार्क करूंगा इसमें। बट आपको मैं बाकी डायमेंशन भी अगर मैं बताऊं यहाँ डिस्कशन में, तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन होगी एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू। तो यहाँ पे देखिए अभी एनर्जी की डायमेंशन क्या लिखी हमने, ml2T-2 एंड डिवाइड कर देते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टाइम पीरियड, तो ये टाइम आ जाएगा। तो ये हो गई h की डायमेंशन हमारे पास। तो h की डायमेंशन कितनी हो गई, ml²T-1। ये भी मैच नहीं कर रहा। और स्ट्रेन जो होता है बेटा, स्ट्रेन इज ΔL/L। तो ये डायमेंशन लेस है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था हमारा बी ऑप्शन था। तो बी ऑप्शन पे हम टिक करते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी से कंपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। आप ये सॉल्यूशन देख सकते हैं इसका कंप्लीट इस प्रकार से किया हमने। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे अगर मैं आता हूं तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, दैट इज ΔQ0। ΔQ का मतलब क्या है, हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज क्या कह सकते हैं कि एडियाबेटिक वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, ना तो कोई हीट सिस्टम के अंदर आती है ना कोई हीट सिस्टम के बाहर जाती है। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ΔQ। और थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट इक्वेशन जो है आपको पता होगा, फर्स्ट लॉ की इक्वेशन ΔQ इज इक्वल टू ΔU प्लस ΔW। ΔQ इज इक्वल टू ΔU प्लस ΔW। तो यहां पे देखिए ΔQ 0 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ΔW इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ΔU। ठीक है, तो इतनी बातें आपको एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पता होनी चाहिए, तो जो हमने आपसे शेयर की। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है हमें कि द वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। नहीं, वर्क डन बाय गैस यहां देखिए आप क्या है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये नहीं रहेगा। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर। अब इंटरनल एनर्जी ΔU के बारे में बात करूं मैं, तो ΔU जो यूज करते हैं हम, दैट इज F/2 NR ΔT, वेयर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम and N is number of mole, R is the gas constant and delta T is change in temperature, that is temperature final minus temperature इनिशियल। तो अब देखिए कि इंटरनल एनर्जी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ΔU पॉजिटिव आएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इफ ΔT इंक्रीजेज तो ΔU इंक्रीजेज। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होती है। द मोलर हीट कैपेसिटी इज 0। व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है कि एक मोल को 1 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट चाहिए। बट तो इसका मतलब हम मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ΔQ/N ΔT। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का करते हैं वैसे ही मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रहेगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में ΔQ 0 है, तो मोलर हीट कैपेसिटी भी क्या होगा, 0 होगा। इसको हम CA लिख देते हैं, जैसे आप CP CV लिखते हैं, जैसे CP लिखते हैं आप कांस्टेंट प्रेशर के लिए मोलर हीट कैपेसिटी, तो एडियाबेटिक के लिए CA लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो क्या है, 0। तो C ऑप्शन सही रहेगा। मोलर हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इन द मोनोटोमिक गैस। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए फिर से बात की गई, अभी जैसे हमने आपको डिस्कस किया, ध्यान होगा क्या बोला हमने एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं मोनोटोमिक गैस। मोनोटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोटोमिक इज 3।
तो इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले सारी हम। वर्क डन इन द प्रोसेस इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। यस, ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो यहां देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने कहा कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 और फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस पी वी की पावर गामा इज कांस्टेंट। पी वी की पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अगर सी पार्ट की बात करूँ, सी स्टेटमेंट की, द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो देखो टेम्परेचर और वॉल्यूम का कैसे रिलेशन निकालेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि टेम्परेचर और वॉल्यूम चाहिए तो मेरे को पी को एलिमिनेट करना होगा। तो पी की वैल्यू क्या डाल सकता हूँ मैं, एन आर टी बाय वी इंटू वी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। तो टी वी टू द पावर गामा -1 इज कांस्टेंट। तो आप बताइए क्या टेम्परेचर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है क्या, नहीं। टेम्परेचर और वॉल्यूम टू द पावर गामा -1 इज कांस्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, नहीं सर। प्रेशर और वॉल्यूम टू द पावर गामा कांस्टेंट है, ना कि प्रेशर और वॉल्यूम जो आइसोथर्मल में होता है यहाँ नहीं है। तो स्टेटमेंट सी गलत है, स्टेटमेंट डी गलत है, स्टेटमेंट ए इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट, नहीं सर। आप अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे, और टेम्परेचर चेंज किससे हो सकता है, हीट देने की जरूरत नहीं है एडियाबैटिक में, बट मैं वर्क डन कर सकता हूँ, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी नहीं कहेंगे। वर्क डन इन द प्रोसेस इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वर्क डन जो होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा, यहाँ मैग्नीट्यूड की बात हो रही। एंड नेक्स्ट द वर्क डन टू द चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2 इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एन आर डेल्टा टी, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बाय 1 माइनस गामा, ये होता है। तो वर्क डन टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2 इज प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। यस, आप कह रहे हैं कि T1 से T2 टेम्परेचर चेंज करना है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एन आर टी फाइनल इज T2 माइनस T1 बाय 1 माइनस गामा। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट ई सही है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी एंड ई ओनली। नेक्स्ट अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन पे जाऊं तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ अ स्लैब ऑफ आइस, एक आइस का स्लैब है हमारे पास, कितने टेम्परेचर पे है, 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री पे आइस है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो आइस है ये मेल्ट हो रही है एट 1 atm या एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मान लीजिए P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्ट हो रही है। तो वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क इज डन ऑन द आइस वाटर सिस्टम बाय द एटमॉस्फेयर। तो अब देखिए क्या होता है, जब आइस मेल्ट करेगी तो आपको पता है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, मास इक्वल रहेगा, मास ऑफ आइस इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, इक्वल है। तो मास, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास को क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी ऑफ आइस छोटा है, डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है, तो इनको इक्वल करने के लिए वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो मतलब ये सिस्टम क्या हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो मतलब क्या हुआ, सिस्टम कंप्रेस हुआ, कंप्रेस हुआ तो वर्क किसने किया, सराउंडिंग ने किया होगा। तो पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन द आइस वाटर सिस्टम बाय एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही बात कह रहा है, पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द आइस वाटर सिस्टम ऑन द एटमॉस्फेयर। नहीं, अगर ये एक्सपेंड होता तो ये एटमॉस्फेयर पे पॉजिटिव वर्क करता। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड, इंटरनल एनर्जी नहीं, अगर हम इसको हीट देंगे तभी इसका इंटरनल एनर्जी सेम नहीं रहेगा, तभी मेल्ट हो पाएगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइस वाटर सिस्टम डिक्रीजेज, नहीं, ये भी गलत जवाब है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा जो है,
अ गैस इज केप्ट इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्स विच आर थर्मली नॉन कंडक्टिंग। एक नॉन कंडक्टिंग मतलब एडियाबैटिक वॉल में गैस को केप्ट किया। इनिशियली द गैस, a gas is kept in a container wall thermally non conducting। initially the gas has volume 800। वॉल्यूम कितना है इसका 800 सेंटीमीटर क्यूब, बहुत बढ़िया। एंड टेम्परेचर 27 डिग्री, 27 डिग्री, दैट इज 300 केल्विन। द चेंज इन द टेम्परेचर व्हेन द गैस इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू, वॉल्यूम कितना कर दिया भाई 200 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया है। तो अब पूछ रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ एडियाबेटिकली, मतलब डेल्टा क्यू क्या हो गया 0 हो गया। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में देखिए पी वी की पावर गामा कांस्टेंट, पी वी की पावर गामा कांस्टेंट है। अब मेरे को रिलेशन किस में चाहिए वॉल्यूम और टेम्परेचर में। तो जैसा हमने पिछले सवालों में किया था कन्वर्जन करते हैं तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे पी को एलिमिनेट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा एन आर टी बाय वी इंटू वी टू दी पावर गामा इज कॉन्स्टेंट। तो टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। तो इनिशियली टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन इनटू वॉल्यूम कितना है 800 सेंटीमीटर क्यूब की पावर गामा माइनस 1। एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है गामा कितना 1.5। तो 1.5 माइनस 1 इज हाफ इज इक्वल टू फाइनली टेम्परेचर कितना हो गया टी फाइनल इनटू वॉल्यूम कितना कर दिया फाइनली भाई इन्होंने 200 सेंटीमीटर क्यूब की पावर हाफ। तो यहाँ से टेम्परेचर फाइनल इज इक्वल टू 300 इंटू 800 बाई 200 टू द पावर हाफ। तो ये हो जाएगा हमारा 4 एंड दैट इज 2, तो दैट इज 600 केल्विन हो गया। तो 600 केल्विन फाइनल टेम्परेचर हुआ। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज टी फाइनल माइनस T initial, that is 600 Kelvin minus 300 Kelvin initial temperature, that is 300 Kelvin का क्या आएगा चेंज आएगा। तो ये हमारा था 5 क्वेश्चन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए आगे के क्वेश्चन